ध्यान से। काजल! क्या कर रही हो तुम? पागल हुई हो क्या? चल जाओगी वहां पे, पीछे आओ। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। शांत हो जाइए। मम्मा, कोई अपशगुन नहीं हुआ है। मैं कर दूंगी। होलिका दहन के शुभ अवसर पर जिस किसी को भी ये अपशगुन लग रहा है वो यहाँ से जा सकता है। रश्मि जी, रश्मि जी, जो हुआ बहुत बुरा हुआ रश्मि जी। पर हो सकता है कि कोई बहुत ही बुरी बला थी जो टल गई। नियति को तो कोई टाल नहीं सकता ना। भूल जाइए ये सब और आगे बढ़ते हैं। होली है ना। रिया जरा गुलाल चलाओ। होली की शुभकामनाएं रश्मि जी। आपको भी। कल होली की पार्टी में हंगामा तो होगा ही, लेकिन हमारे मन की एक इच्छा है। आशा करते हैं कि आप निराश नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि आप अपनी मधुर आवाज में अगर होली की पार्टी में गाना गाएंगी ना तो हमारी पार्टी में 4 चांद लग जाएंगे। जी नहीं, मैं ऐसे नहीं गा पाऊंगी। बहुत साल हो गए, मैं ये सब छोड़ चुकी हूँ, रियाज भी छोड़ चुकी हूँ। अरे रश्मि आंटी, बुआ बिल्कुल सही कह रही है। आप ना गाए और होली की पार्टी हो जाए, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और आप तो अच्छी तरह से जानती है कि मैं आपके गाने का कितना बड़ा फैन हूँ, तो आपको गाना तो पड़ेगा। गजब! अब तो आपके दामाद जी ने भी फरमाइश कर दी है। इन्हें तो आप मना कर ही नहीं सकती ना, है ना? तो अब ये तय है, कल होली की पार्टी में रश्मि जी गाना जरूर गाएंगी। तो ये लीजिए रश्मि जी, हमारी तरफ से पेश की रखिए। क्या कर रही हैं आप? मतलब फैमिली फंक्शन होने वाला है। ये तो आपका बड़प्पन है रश्मि जी, पर आप अपनी कला का सम्मान करने से तो हमें नहीं रोक सकती ना। ये पेश की तो आपको रखनी ही होगी। चलो भाई, एक बात तो फाइनल है, कल की होली सभी के लिए यादगार रहेगी। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। होली है। कल होली की पार्टी में मनु भार्गव भी आ रहे हैं। मुझे मम्मा को ये बात बतानी ही होगी। मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ। जब सबको जला के खाक ही करना था तो इतना सारा सामान मंगाया ही क्यों था? अरे हमारी तो खून पसीने की कमाई नष्ट हो गई ना। अरे सुनहरी, गुस्सा मत करो, थोड़ा आराम से बोलो ना। सुनहरी, तुम कहना क्या चाह रही हो कि ये सब उन्होंने जानबूझ के किया? सुनहरी, किसी के साथ भी किसी भी वक्त दुर्घटना घट सकती है। बुरा मत मानिएगा जीजी, पर सारी दुर्घटनाएं काजल के ससुराल वालों के साथ ही क्यों हो रही हैं?
उस दिन हम उनके घर पे खाना खाने गए तो सबसे पहले वो चांदी का शोपीस गुम हो गया। बुआ, यहाँ पर एक शोपीस रखा हुआ था, कहाँ गया? उसके बाद वो तानिया, उसने आपको बाथरूम में बंद कर दिया। और आज सारे महंगे कपड़े जलकर राख हो गए। आप मानो या ना मानो, मेरी छठी इंद्री तो यही कह रही है कि उनको हमारे लाए गए कपड़े पसंद नहीं आए, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर जला दिए। मामी, अभी नया एंगल निकालने की कोई जरूरत नहीं है एक्सीडेंट पे। आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर उन्हें हमारे कपड़ों से कोई प्रॉब्लम होती तो वो हमें बता देते। यूं जलाकर राख करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जरूरत के बारे में तो राम ही जाने, पर एक बात पक्की है कि तुम्हारी आंखों पर भी तुम्हारी माँ की तरह पट्टी पड़ी हुई है। उन्हें अपनी बेटी की शादी के सामने कुछ नहीं दिखता और तुम्हें उस अमीरजादे अंशुमन के सामने कुछ नहीं दिखता। उसके प्यार की पट्टी बंधी हुई है तुम्हारी आंखों पर। तुम्हें मेरी बात भले ही बुरी लगे, पर जब भी तुम्हारी उस ननद और बुआ सास के बारे में सोचती हूँ ना, तो डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। इतने बुरे और घमंडी लोग हैं, पर तुम माँ बेटी हो खुद कोई समझ में ही नहीं आता। काजल, तुम्हारा भविष्य मुझे साफ साफ दिख रहा है उस घर में। एक बात बताओ काजल, तुम भी क्या अपनी माँ के रास्ते पर चल के वही गलती दोहराना चाहती हो जो तुम्हारी माँ ने की थी? चुप कर सुनहरी, कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है तू। नहीं नानू, बोलने दीजिए। जितना बोलना है, जो बोलना है ना, बोल लीजिए आप। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, मैं अपने अंशुमन को अच्छे से जानती हूँ। अंशुमन और अंकल, इन दोनों पर पूरा भरोसा है मुझे। बहुत ही अच्छे लोग हैं। और एक और बात ना अच्छे से याद रख लीजिए आप, मेरी और अंशुमन की शादी होगी और सक्सेसफुल भी होगी। और मेरी मम्मा पर जो कलंक लगा है ना बदनसीब होने का, वो तो मैं मिटाकर ही रहूंगी। कोई नहीं रोक सकता मुझे। आप तो बस देखती जाइए। तू ठहर बिना, इसे मैं देखती हूँ। काजल, क्यों बुरा मान रही है मामी की बातों का? तू तो उसका स्वभाव जानती है ना, कुछ भी बोलती रहती है। काजल, ये तो तेरी सगी मामी है। जरा सोच, गैर लोग हमारे बारे में क्या क्या कह रहे होंगे, किस किस का मुंह बंद करेंगे। काजल, इन सब बातों को लेकर ना फालतू में तू परेशान हो रही है। हाँ, बात परेशान होने की नहीं है, बात किसी के बारे में बुरा सोचने की है, किसी को जबरदस्ती बुरा बनाने में। वैसे भी मैं किसी और बात को लेकर परेशान हूँ। कौन सी बात? क्या हुआ? माँ, ये कल की होली पार्टी में जाना हम कैंसिल नहीं कर सकते? क्यों? किसी ने तुझे कुछ कहा क्या? ईश्वरी जी ने कहा? तान्या ने? हाँ, अंशुमन से झगड़ा हुआ है क्या? क्या हुआ है? नहीं मम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, कुछ तो हुआ है, कुछ तो तू मुझसे छुपा रही है। मुझे ना तेरी आंखों में परेशानी दिख रही है। बच्चे, बता मुझे क्या बात हुई है, बोल ना। नहीं मम्मा, मैं क्या छुपाऊंगी और क्यों छुपाऊंगी? आप चिंता मत करिए। काजल, मेरी कसम, मम्मा, वो कल होली पार्टी में अंशुमन के यहाँ मन्नू भार्गव भी आने वाले हैं।
हाँ मम्मा, और अंशुमन मुझे उनके सामने इंट्रोड्यूस कराना चाहता है। सिर्फ मुझे ही नहीं, कि पूरी फैमिली को इंट्रोड्यूस कराना चाहता है। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ कि मैं कैसे उस आदमी का सामना करूँ जिसने 16 साल तक मेरी, आपकी और पार्थ की लाइफ को हेल बनाकर रख दिया है। एक बार चला गया तो मुड़कर देखा भी नहीं। मम्मा, मैं नहीं जाना चाहती हूँ कल की पार्टी में, और ना ही उस आदमी का सामना करना चाहती हूँ जिसने हमारा ये हाल कर रखा है। नहीं नहीं, तू चिंता मत कर काजल। कल की होली पार्टी में वो आदमी नहीं आएगा, ये मेरा वचन है तुझसे। तेरी खुशियों पर उस आदमी की काली परछाई मैं नहीं पड़ने दूंगी, मैं नहीं पड़ने दूंगी। पर कैसे मम्मा, कैसे करेंगी ये? मुझे नहीं पता मैं कैसे करूंगी, लेकिन करूंगी जरूर। मैं जानती हूं उस आदमी को कैसे रोकना है मुझे। डैड, आज मेरी लाइफ का बहुत बड़ा दिन है। आज मैं मेरे गुरु मनु भार्गव सर से फर्स्ट टाइम मिलने वाला हूँ। बस सोनिया उन्हें किसी भी वक्त यहाँ पे लाती होगी। वैसे डैड, मुझे समझ में नहीं आ रहा काजल अभी तक क्यों नहीं है और उसकी फैमिली नहीं आई। कहाँ रह गए ये लोग? थोड़ी पेशेंस रखो अंशु, काजल अपनी फैमिली को लेके आते ही होगी। लेकिन एक बात तो है, तुम्हें मैंने इतना खुश kabhi नहीं देखा, और मैं चाहता हूँ कि खुशी तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स सर। गजब, हमारी संगत में तो तुम बहुत होशियार हो गई हो तानिया। ये स्पेशल ठंडाई आपकी समधन और उसकी फैमिली के लिए। इसको पीते ही सबके सब ऐसे नशे में डूब जाएंगे कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा वो क्या कर रहे हैं। अंशु के गुरु के सामने ऐसी इंसल्ट होगी उन लोग की कि दोबारा कभी अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे हम लोगों को। शाबाश तानिया, बिल्कुल सही रास्ते पे जा रही हो तुम। लो भाई, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। आ गए जिनका तुम्हें इंतजार था, मिडिल क्लास लोग। आते हैं। आगे। नमस्ते जी। नमस्ते। होली मुबारक हो। हैप्पी होली मुबारक हो जी। नमस्ते, हैप्पी होली। होली मुबारक हो बेटा। हैप्पी होली अंकल। होली मुबारक हो बेटा। सेम टू यू अंकल, थैंक यू। ये लीजिए। हैप्पी होली आंटी। हैप्पी होली। हैप्पी होली। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव हो
होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव, इश्क वाला लव। हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। ये क्या हुआ है क्या खबर यही पता है ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। तुम दोनों तो बड़ों के सामने ही फ्लर्ट करने लगे। सो व्हाट मम्मा, होने वाली वाइफ है, क्यों रोचक? हाँ वो तो है। हैप्पी होली एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ये स्पेशल ठंडाई खास सौंफ और बादाम डाल के बनवाई है हमारी काजल और उसकी फैमिली के लिए। लो ना काजल, जाओ तो। लीजिए ना आंटी। क्या हुआ रश्मि जी, तो पीजिए। पीजिए ना, जहर नहीं मिला है हमने इसमें। शायद केवड़ा थोड़ा ज्यादा पड़ गया तो आपको कड़वा सा लग रहा होगा, या फिर विश्वास ही उठ गया हम पे से। जी नहीं, विश्वास तो है पूरा। तो पीजिए ना, पीजिए पीजिए। ये हुई ना बात। लीजिए रश्मि जी, एक और। अरे लीजिए ना। भाई तानिया, आज रश्मि जी का ग्लास हमें खाली नहीं दिखना चाहिए, इन्हें और ठंडाई पिलाओ। जी बुआ। So ladies and gentlemen, please welcome our great dancers Anshuman and Kajal. हबीब चलिए ना भैया प्लीज। अरे वैसे भी आप कमाल के डांसर है। चलो 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 चलो। आप सब लोग आइए ना, आराम से बैठते हैं। आइए आइए प्लीज आइए। Let's play होली, रंगों में है प्यार की बोली। Do me a favor, let's play होली, रंगों में है प्यार की बोली। मेरे पीछे 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 क्यों आए, मेरा जिया जिया क्यों धड़काए। जा रे जा, don't touch my chore। Do me a favor, let's play होली, रंगों में
पर मुझे मनु को रोकना ही पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, पर मुझे मनु को रोकना ही पड़ेगा।